जी लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना जो आप आए, सत्संग में आए और आंटी अंकल और उनकी बेटी को आके ब्लेसिंग दी आपने। बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने 4-5 साल पहले इस सामने मंदिर में बुलाया था हमें सेवा के लिए और बड़ा ही अलग ही यहाँ का माहौल था। पूरा गांव ही आया हुआ था मुझे लगता है। हाँ। आज सारे नए चेहरे हैं, शायद उनमें से पता नहीं कोई आया भी है कि नहीं आया। तो बड़ा मतलब गर्मी थी और मक्खियाँ थी और पंखा भी नहीं था। वो गुरुजी ने हमारी परीक्षा ली थी उस टाइम पे भी। और मैं उस समय किसी के घर से, आपके घर से मोर पंख लाई थी, उससे हवा कर रही थी गुरुजी को कि बहुत मक्खियाँ आ रही थी। तो वो सेवा गुरुजी ने ली थी और तब इन्होंने अपने घर हमें यहाँ लेके आए थे कि कभी हम फिर सत्संग कराएंगे तो आपको बुलाएंगे। देखो गुरुजी टाइम डिसाइड करते हैं। कितने साल के बाद, छोटी सी थी ये और पता नहीं था इसकी शादी में आज गुरुजी हमें बुला लेंगे बिटिया की। तो देखो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। आज जो इसको दुपट्टा दिया हमने सोचा भी नहीं था, वो मैं गुरुजी के चोले पे लगाने के लिए दुपट्टा लाई थी संगत जी। और अभी हमने बैसाखी पे गुरुजी को वो दुपट्टा पहनाया था और मैंने सोचा था कि एक तरफ पिंक और एक तरफ ग्रीन दुपट्टा लगाऊंगी, पर गुरुजी की मर्जी नहीं थी लगाने की और लग जाता तो इसके गले में वो नहीं जाता। मैं इसके लिए एक छोटी सी बस ब्लेसिंग लेके आई थी और गुरुजी ने भाव दिया कि उसको हरे रंग का दुपट्टा पहनाना है। कहते हैं कि सेवा जो होती है ना वो कबूल गुरुजी खुद करते हैं। तो बच्ची के भाव हैं, सेवा करी उसने, ये सारा सत्संग अरेंज करने में इतनी उसने मेहनत करी है। मम्मी पापा तो चलो जो करते ही हैं, पर ये कंटिन्यू मेरे से फ़ोन पे बात करती थी लड़की आकांक्षा। और मैं आपको बता दूं मेरी बड़ी बेटी जो यूएस में है उसका असली नाम भी आकांक्षा ही है, अब उसका नाम काजल है। तो गुरुजी ने एक बेटी दिखाई कि सबकी आंखें नम हो जाती हैं कि गुरुजी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। बच्चियां सबकी सांझी होती हैं, जिसकी घर में भी शादी होती है लगता है अपनी बेटी विदा होके जा रही है। और इतनी ब्लेसिंग थी गुरुजी की कि जब सत्संग शुरू होने वाला था तो वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ गए और गुरुजी ने सबको मत्था टिकवाया, सबको बैठ के जल प्रसाद दिया, उनको समोसा खिलाया। वो गुरुजी कहते हैं कि तुम कभी भी मेरे दर पे आए हुए को हटा नहीं सकते, क्योंकि मैं पता नहीं किस रूप में आ जाऊं। कहते हैं पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाएं। और वैसे भी आंटी बातें मत करिए, वैसे भी गुरुजी तो एक ही बात कहते हैं कि मैं संगत के बीच में ही रहता हूँ। क्यों गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत को बहुत प्रेम से हर चीज़ उनको अवेलेबल कराई जाए। जब संगत आती है उनको प्यार से जल प्रसाद दिया जाता है, ठंडा ठंडा, फिर चाय प्रसाद दिया जाता है, फिर उनके जूठे बर्तन उठाए जाते हैं, फिर उनको लंगर प्रसाद दिया जाता है, तो उनको गुरबानी सुनने के लिए बिठाया जाता है तरीके से। अगर इस तरीके सेवादार अगर मैनेज ही नहीं करेंगे तो बहुत मिसमैनेज हो जाता है, कोई कहीं बैठ जाता है, कोई कहीं बैठ जाता है। आपको पता है क्यों गुरुजी कहते हैं, महाराज कहते हैं जहाँ तुम्हें सेवादार बिठाए ना वहीं बैठना चाहिए। अगर आप लोग बड़े मंदिर गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि बड़े मंदिर में आपको अगर सेवादार बिठाते हैं ना, शिव जी की मूर्ति के पास चला दो, शिव जी की मूर्ति के पास अगर आपको बिठाते हैं तो आप वहाँ से हिल नहीं सकते। अगर झूले के पास बैठे हो तो वहीं बैठोगे जब तक आपको हुक्म नहीं होगा। इसको बंद कर दो, इसको बंद रहने दो, ये चलो। तो सत्संग भी सेम एक तरह से उस दिन मंदिर बन जाता है। बड़े मंदिर तो बड़े मंदिर है, पर जहाँ गुरुजी गद्दी लगती है ना वहाँ सत्संग होता है तो वो मंदिर हो जाता है। तो वहाँ पे जब आपको जहाँ बिठाया जाता है वहीं बैठ के अपनी पूरा एंड तक आपको ब्लेसिंग लेनी होती है। जब तक आपके हाथ में प्रसाद ना आ जाए आप खा ना लो। कोई उठ के गया, अगर वो वॉशरूम गया, आप जल्दी उसकी जगह पे जाके बैठ जाते हो, ये गलत बात होती है। आपको गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आंखें बंद हैं। हम क्यों कहते हैं फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना, वीडियो नहीं बनाओ, क्योंकि आप तो आए बाद में, आपके आने से पहले ही गुरुजी ध्यान में आके बैठ गए। अब गुरुजी का ध्यान भंग करते हो आप जब उनकी वीडियो बनाते हो या उनकी फ़ोटो खींचते हो। जैसे कि हम बैठे हैं, कोई हमारी फ़ोटो खींचेगा ना तो हम एकदम एक्टिव हो जाएंगे, वहाँ हमारी फ़ोटो खींच। इसीलिए हम कैमरामैन को मना करते हैं कि वो या तो पहले ले लें या बाद में लें। बीच में लोग क्या करते हैं, उनका ध्यान हट जाता है, उनकी लिव लगी हुई है, उनका ध्यान लगा हुआ है कि वो उस गुरबानी को सुन रहे हैं, वो गुरुजी के साथ मगन हुए पड़े हैं, भजन को सुन रहे हैं।
अब जैसे ही कैमरे की लाइट पड़े अब फटाफट अपना पोज बना के बैठ जाएंगे, है ना। तो अब गुरुजी तो बैठे हैं ध्यान में, अब गुरुजी को ध्यान भंग करने वाले कौन होते हैं? बड़े मंदिर में आपको पता है बाहर जाने से पहले ही फ़ोन बंद करा दिया जाता है ना आपका, कोई फ़ोन का यूज़ नहीं होता। और आते ही अंकल ने बोला कि कोई आएगा, उनको पता नहीं था एक्चुअली में कि हम उसको अटेंड करेंगे। यहाँ पे इस दरबार में गुरुजी के कोई किसी को अटेंड नहीं कर सकता, और अगर कोई किसी को अटेंड नहीं भी करता ना तो आप बुरा मत माना करो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ गुरुजी अटेंड करेंगे आपको। सिर्फ गुरुजी हैं जो आपका स्वागत करेंगे। इंसान अगर खड़ा होकर स्वागत करेगा, जिसके घर में सत्संग है, एक टाइम में तो संगत आई नहीं है, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, तो वो तो जो सत्संग करा रहा है वो तो खड़ा ही रहेगा दरवाजे पे। उसने तो गुरुजी के साथ बैठा ही नहीं है, उसने सत्संग सुना ही नहीं है, उसने ब्लेसिंग ली ही नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा मेरे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ है? इसीलिए हम मना करते हैं कि आप उस समय बैठ जाओ। आज आपको सत्संग सुनने की सेवा मिली है, और जो संगत आती है उसको भी सुनने की सेवा है। अब कई लोग होते हैं उठ के खड़े हो जाते हैं, हम सेवा कर देते हैं, हम भी कर देते हैं। अगर सारे ही सेवा करेंगे, सत्संग सुनेगा कौन, ये बताओ? सारे सेवा में लग जाएंगे, सत्संग कौन सुनेगा? गुरुजी उठाते हैं। हम इन बेटे को उठा लिया, पहले ही उठा दिया इसको, चल उठ जाओ, इसको उठा लिया, तुम्हारी सेवा है, उसको उठा लिया, तुम्हारी सेवा है। वो उन्होंने उठाया, हमने नहीं उठाया। वो चाहते थे कि आप सेवा करो, और जो नहीं चाहते थे जिनसे, वो उन्होंने सबसे बड़ी सेवा करी सत्संग को सुनने की। अब देखो गुरुजी बड़ी परीक्षा लेते हैं। अब जब तक आप आए ना, गुरुजी ने इतना मौसम यहाँ पे सुहाना कर दिया, और जब हम आए थे इतनी कड़कती धूप थी, यहाँ से धूप वहाँ से धूप। मैं कहूँ हाय गुरुजी तो गर्मी लग रही है, गुरुजी को तो बड़ी गर्मी लग रही है, इधर भी धूप। हमने थोड़े पर्दे वर्दे ठीक कराए और एकदम से मौसम सुहाना हो गया। अब गुरुजी कह रहे छठ टेंशन, इतनी टेंशन ना लिया करो, मौसम सुहाना कर दिया। मेरा तो खुद बड़ा ड्रीम होता है कि कहीं गार्डन में सत्संग हो तो मैं ज़रूर वहाँ पे करूँ, पार्क में अमृत वेला करूँ, ऐसे बाग बगीचे हों। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वहाँ दरबार लगा होता है। लेकिन हमें ख्याल रखना होता है कि गुरुजी को धूप ना लगे, गर्मी ना लगे, मक्खियाँ ना तंग करें। तो ध्यान में होते हैं ना गुरुजी महाराज, उनको इसीलिए रसिक बैरागी गुरु कहा गया है कि जब गुरुजी बैराग में होते हैं तो सारी संगत बैराग में हो जाती, ध्यान में चली जाती है। फिर गुरुजी कहते हैं 2 घंटे का सत्संग खत्म हो गया, अब अपने अपने घर जाओ, अपना जाओ, अपनी ड्यूटी करो, अपने घर परिवार को देखो, तो रस में डूब जाओ, आनंद में डूब जाओ, और फिर आप रसिक हो जाते हो। तो इसीलिए गुरुजी के सत्संग में जब भी आप आते हो ना, थोड़ा सा बस, उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए। ना यहाँ कोई चढ़ावा है, ना यहाँ कोई उनको बड़े सुंदर फूल चाहिए। अब ये फूल नहीं भी लगाते तो इतने सुंदर सुंदर ये पत्ते लगे हुए थे, डेकोरेशन तो उन्होंने खुद ही कर रखी थी। उनको आपका भाव चाहिए कि जब आप यहाँ आके बैठ जाते हैं, दुनियादारी से कट जाओ, ख़त्म। फ़ोन को बंद और पर्स के अंदर बंद, ना देखो, ना पता चले कुछ आया, मैसेज आया। मेरे अभी मैंने फ़ोन अपना उठाया, और मेरे घर में मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बाहर लखनऊ, मेरा बेटा भी, मेरे घर में लॉक लगा हुआ है, और ऑफिस के लड़के को इतना ज़रूरी एक कागज़ चाहिए था। मैंने अब उसका मैसेज देखा है 1 मिनट पहले कि मैं इनको फ़ोन देने लगी थी उठा के कि वीडियो बनाने के लिए। पता नहीं उसने मुझे कब से किया, और वो इतना इम्पोर्टेंट उसका काम था। तो गुरुजी है ना, संभाल लेंगे अपने आप। और नहीं देखा मैंने तो क्या हो गया, काम रुकेगा नहीं कोई भी। अभी नहीं होगा तो 2 घंटे बाद हो जाएगा। और अगर इनकी सेवा में हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आप सत्संग सुनने की सेवा कर रहे हो, अगर आप फ़ोन नहीं देखोगे आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, मैं आपको गारंटी से बताती हूँ। मेरे ऐसे बहुत काम हुए, मैं ऐसे गांव में शुरू में बहुत गुरुजी बुलाते थे सत्संग करने, जहाँ हम पहली बार जाते थे। और जब अभी तो फिर भी इतनी संगत नहीं है, वहाँ 200-250 गाँव के सारे आ जाते हैं, जब 400 लोग आ जाते हैं, तो सोचो 4 सेवादार कितना मुश्किल होता है संभालना, पानी भी देना, ये भी करना है। फ़ोन तो हम देखते ही नहीं हैं। तो उन दिनों मैं काम करती होती थी, मैं बिजनेस वूमेन थी, मेकअप आर्टिस्ट थी, तो मेरा इतना बुकिंग आती थी और मेरा कैंसिल हो जाती थी मेरी बुकिंग, हज़ारों की, मतलब हज़ारों की बुकिंग कैंसिल होती थी। और मेरा बेटा हंसते हंसते कहता था, मम्मी कहाँ लग गए सत्संग में, आज की बुकिंग सारी कैंसिल। और मैं कहती थी तुझे क्या पता, मैंने करोड़ों कमाए हैं सेवा करके। गुरुजी को पता था ये सेवा में है,
नुकसान नहीं होने देंगे आपका। जो आप लोग ये बीच बीच में उठ उठ के फ़ोन देखते हो ना, इससे आपका ज़रूर नुकसान होगा, याद रखना। और अगर फ़ोन नहीं देखोगे, जो मेरे को मिला, जो मैं अपना आपको अनुभव शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस, कि उस दिन अगर मुझे वो बुकिंग नहीं मिली तो अगले दिन मुझे 3 गुना ज़्यादा बुकिंग मिल गई। कौन कर रहा है ये? सिर्फ गुरुजी। क्योंकि आपका भाव है उस समय सेवा का, आपके ध्यान में कुछ नहीं है। मेरे घर में मैं देखती हूँ बड़े सारे लोग फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, और कई लोग तो मैं कहीं जाती हूँ तो कहते हैं जी मेरा बिजनेस ही फ़ोन पे चलता है। एक के घर में गई, शेयर मार्केट करते थे, पल पल शेयर चेंज होते रहते हैं। सत्संग घर में कराया है और शेयर में लगे हो, तो पता क्या हुआ उनका? बोलना नहीं चाहिए, गुरुजी माफ़ करें। 2 दिन बाद उनके सारे शेयर टूट गए। और जब मैंने उनको ये बोला कि आप फ़ोन रख दो, आपके शेयर आपको 4 गुना होके मिलेंगे, असर नहीं हुआ। अगर हम सत्संग सुनाते हैं ना, हम अपने लिए नहीं सुनाते हैं। सत्संग सुनाने वाले से सुनने वाला ब्लेस होता है। पता नहीं उसको कौन से प्रश्न का उत्तर मिल रहा है इस समय, क्योंकि अनजाने में की गई गलती गलती है, पर जानबूझ के की गई गलती गुनाह है। अब आपको आज पता चल गया, आंटी ने बोला था अब सत्संग में फ़ोन का यूज़ नहीं करना, आप अगली बार फिर से यूज़ करते हो तो उसको कौन भुगतेगा? हम तो नहीं भुगते, हम तो चले जाएंगे आज बोल के यहाँ पे। 5 साल बाद आए, पता नहीं 5 साल बाद फिर जिंदा रहेंगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आपको अगर सत्संग में कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना, उसको अपनाओ। और आपके साथ वाला भी अगर डिस्टर्ब कर रहा है, आपको फ़ोन का यूज़ कर रहा है, बातें कर रहा है, उसको बोलो भाई देख मेरा ध्यान भंग हो रहा है, मैं यहाँ ब्लेसिंग लेने आया हूँ, तो चुप हो जा। तो आपको किसी सेवादार की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, पता है आपको, क्योंकि आप खुद ही एक अच्छे सेवादार बन जाएंगे, है ना? सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? कि आपके साथ वाला अगर बोल रहा है, उसको बोलो भाई उंगली रख के चुप, आवाज़ ना आए। वो आपकी बहन हो, वो आपकी सास हो, वो आपकी जेठानी हो, वो आपका ससुर हो, डरो मत, क्योंकि आप उस समय गुरु की सेवा में, रिश्ता नहीं है उससे मेरा, पापा मम्मी कुछ नहीं है। उस समय कोई चिंता नहीं करनी है कि वो मेरे को क्या बोलेगा, वो बुरा मानेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप उसको सपोर्ट करोगे, वो कर रहा है, फिर कई लोग पता क्या सोचते हैं कि अरे एक ने गलती से वीडियो बनानी सारे शुरू होते फ़ोन निकालना। गलत को देख के गलत मत हुआ करो, अच्छे को देख के अच्छे हुआ करो। सोचा करो चल इसने तो गलती कर दी, देखो बाकी तो सारे नहीं ना कर रहे, तो मैं वैसा ही क्यों ना बन जाऊँ। तो कहते हैं अगर मैं खुद सही हो जाऊँ तो मैं दुनिया को सही कर दूँगा। अगर मैं दुनिया को देख देख के खुद गलती करूँगा तो फिर कौन क्षमा करे? प्रभु तो कल्याण करने आए हैं गुरुजी, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्हें डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए, उन्हें आपका भाव चाहिए, प्यार भरा, प्रेम भरा। और जो यहाँ पे आपको लंगर प्रसाद मिलता है वो जूठा नहीं छोड़ना। मुझे पता है इतना बड़ा बड़ा समोसा नहीं खाया जाता, पर इन्होंने रखा, खाना पड़ेगा आपको। आलू है, जो भी है खाओ, अब आ गया तो खाओ। जूठा नहीं छोड़ सकते आप, उसको कूड़े में नहीं डाल सकते। उसका एक एक कण आपके लिए दवाई है। और अब आपको जो लंगर प्रसाद मिलेगा, आप पहले ही कम ले लो, एक पूड़ी ले लो अगर आपका पेट भरा हुआ है। और प्रसाद को पैक करके घर में नहीं लेके जाना, यहीं खाओगे तो ये दवाई ब्लेस कर रहे हैं। घर में ले गए कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो एक हो गया, चलो जी पार्टी में आए थे, पार्टी का खाना लेके चले गए। ये पार्टी नहीं है, ये सत्संग है। और सत्संग बड़े भाग वालों को मिलता है। जो आज आप यहाँ बैठे हो इस दरबार में ना, ये देखो ये आंटियाँ, ये आज हो गई थी लेट, इन्होंने हमें पीरागढ़ी मिलना था। मैंने इनको टाइम दिया 12:40 का। इनके घर के कुछ काम थे। पहली बार ऐसा हुआ कि ये 12:40 पे अपने घर में थी हरिनगर। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, बैठने दो, अभी आपको समझा रही हूँ। खुद बैठेंगे वो, उन्हें गुरुजी बिठाएंगे, बैठो। तो डर इनका, ये तो खुद संगत है, सेवक है, इनके दरबार पे आके संगत है ये, ठीक है। अब इनको हमने बोला आपको आना है सीधे आ जाओ, हम नहीं रुक सकते पौना घंटा आपके लिए। अब वो दूसरी एक आंटी थी, उसकी कल से तबीयत खराब है। इन दोनों ने प्लान किया, देखो गुरुजी ने इनको 4:10 पे यहाँ भेजा।
कहाँ से ऑटो करे, इंदर लोग गई, हमने ड्राइवर को रिठाला, दोबारा भेज दिया, कितनी देर लगा के वो आया। मैंने कहा क्या फ़ायदा इनके आने का, पर गुरुजी ने इनको बुलाना था ना, इनके भाग में लिखा था यहाँ आके लास्ट में चाहे सेवा करेंगे, ये सेवादार हैं तो उनकी मर्जी है। मैंने कहा सत्संग में आना भाग्य से है, आना आपके हाथ में है, जाना इनकी मर्जी से है। अभी कोई सोचेगा अरे बड़ी देर होगी, हम तो कब से बैठे, पहले हमें लंगर दे दो, नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी जब आपका नंबर आएगा। ये ना सोचना पहले लंगर ले बैठो भाग जाए हम। और शांति से लंगर प्रसाद को खाना है, जैसे अब बैठे हो ना। इसके बाद ना अब हम आंटी के घर में शादी